थोड़े बड़े हुए, वैदिक जो नियम है, वैदिक जो नियमावली है, वह 9 वर्ष के बालक पर लागू हो जाते हैं। हमारे यहाँ गुरुकुल में प्राचीन काल में 9 वर्ष की अवस्था में ही बालक गुरुकुल जाते थे। 9 साल तक माता पिता चाहिए बच्चे को। आज तो इतनी पशुता है कि 1.5 साल के बच्चे को भी वहां पहुंचा रहे हैं। बहुत भयानक ये हिंसा है, पशुता है। यह अंग्रेजों की देन है, क्योंकि वो लोग इतने भोग पसंद हैं कि बच्चा पैदा करते ही उसे वहां डाल देते हैं चाइल्ड बैंक में, ताकि खूब मैथुन कर सके। हमारे यहाँ पद्धति नहीं है, हमारे यहाँ संयम की पद्धति है। 9 वर्ष के बच्चे से पहले कोई बालक जाता नहीं था प्राचीन काल में। तो श्री हनुमान जी 9 वर्ष के हुए और बड़ा पूर्वक विधि विधान से बहुत ही सुंदर केसरी जी ने उनका उत्सव मनाया, उपनयन संस्कार किया। श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर, आप देखिए हनुमान जी की क्या बात है, मतलब और 9 वर्ष की वो हैं और उन्होंने उपनयन संस्कार हुआ और उसके बाद गुरुकुल में गए और पढ़े लिखे। तो पढ़ने लिखने की क्या स्थिति बनती है, देखिए आप, अपने माता पिता के श्री चरणों में उन्होंने माथा टेका और वेदा अध्ययनार्थ भगवान सूर्य के पास जाकर उनसे निवेदन किया। क्योंकि भगवान सूर्य ने उनसे कहा था, वो जो बहुत छोटे से बालक थे जब, कि मैं तुझको वेद का पाठ ज्ञान दूंगा। तो वो चीज उनकी स्मृति में रही और वो वहां से अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर भगवान सूर्य के पास गए और निवेदन किया। अब देखिए सूर्य की स्थिति देखिए, सूर्य ने अपनी स्थिति निवेदन की। भगवान सूर्य ने अपनी स्थिति को बताया कि हनुमान, अहरनिश मेरा रथ चलता ही रहता है, मैं कभी रुकता नहीं हूं, दिन रात मेरा डे नाइट मेरी ड्यूटी है, लगातार मैं चलता रहता हूं। और तुम जानते हो कि वेग भी सामान्य नहीं है, बहुत तीव्र वेग है। आज के असुर और सुकर टाइप के वैज्ञानिकों ने, नासा ने कितना मशीनों लगा करके ये पता लगाया कि कितनी गति है धरती की, चंद्रमा की, इसकी। और लाखों साल पहले जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें लिख दिया गया कि भगवान सूर्य ने कहा कि मेरा वेग सामान्य नहीं है, एक मुहूर्त में मैं 34,08,000 योजन की दूरी तय करता हूं। ऐसी दशा में मैं तुम्हें कैसे टीचिंग कर सकता हूं, तुम्हारे लिए कैसे पढ़ा सकता हूं तुम्हें, मैं इतना तेज चलता हूं, मेरे रथ इतने तेज चलते हैं, तो मैं तुम्हें अध्ययन कैसे कराऊं बताओ। मेरी कोई स्थिति नहीं बन पा रही। मैं उस समय कह दिया आपसे कि मैं तुम्हें वेद अध्ययन कराऊंगा, लेकिन मैं अध्ययन कराने में चूंकि मुझ पे समय नहीं है, तो तुम ही सोचो मैं क्या करूं। इस प्रकार यह कहकर सूर्य ने हनुमान जी महाराज को टालने का प्रयत्न किया, परंतु आश्चर्य वहां रहे हनुमान जी महाराज। परंतु पवन कुमार की को इसमें कोई सी भी कठिनाई नहीं महसूस हुई, जरा सी भी। वे तो सूर्य भगवान को प्रणाम कर उन्होंने उनसे कहा कि महाराज आप सूर्य के, आप अपने रथ पर बैठ करके गतिमान है कि हाँ, तो आप उस समय तो मुझे पढ़ा सकते हैं कि हाँ, मगर कैसे, आपको मेरे सम्मुख होना पड़ेगा। बोले महाराज मैं आपके सम्मुख रहूंगा। तो हनुमान जी महाराज ने सूर्य के रथ के आगे आगे मुख करके और उससे भी दूर गति से उल्टे दौड़ने लगे। यह है योग का बल। और उन्होंने विद्या सीख ली। हनुमान जी में तो स्वतः सारी विद्याएं निवास करती थी, परंतु मर्यादा का पालन करते हुए भगवान सूर्य से अत्यंत अल्प काल में ही सांगोपांग वेद शास्त्र, स्मृति, प्रभुति, धर्म ग्रंथ पढ़कर सब में वह पारंगत हो गए। अब हनुमान जी बड़े ज्ञानी नाम गृहणी, हम सब लोग कहते हैं ऐसा उनके लिए।
और मन में उनके विचार है कि मैं गुरुजी को कुछ दक्षिणा तो दे दूं। हालांकि सूर्य ने उनसे कोई दक्षिणा नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने कहा गुरुजी मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। तो जब बहुत आग्रह किया हनुमान जी महाराज ने, तो सूर्य भगवान ने कहा सुग्रीव मेरे श्वास से पैदा हुए हैं, जो सुग्रीव बाली हैं, तो सुग्रीव भगवान सूर्य के श्वास से जन्म लिए हैं। अगर आप मुझे दक्षिणा ही देना चाहते हैं तो आप सदा सर्वदा मेरे सुग्रीव की रक्षा करना। क्या बात है, ओरस पुत्र हैं वो, कोई उनके ऊपर दायित्व नहीं है सुग्रीव की रक्षण का, लेकिन जो ओरस पिता होता है अगर इच्छा करे तो वो बहुत कुछ दे देता है। तो सूर्य ने अपने ओरस पुत्र सुग्रीव के लिए हनुमान जी के रक्षण की बात दक्षिणा में मांग ली। यह चीज जो मैंने आपसे कहा, यह हनुमान बाहुक ग्रंथ है, उसकी कथा को मैंने आपके सामने स्मरण किया। एक बार नल नील सरोहु बालक राम किसी मदारी को, एक मदारी अयोध्या जी की गलियों में घूम रहा था। हमारे बालक राम ठाकुर जी माँ कौशल्या की गोद में खेल रहे थे। मदारी हनुमान जी को, मदारी जो है उस बंदर को लेकर के नचा रहा था, और बालक राम बंदर मांगने लगे, भैया मोह को बंदर चाहिए, मोह को बंदर चाहिए। और बंदर के प्रति इतनी ललक हो गई कि जैसे श्री कृष्ण कहते हैं माँ यशोदा से कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लूं, वैसे ही राम लला उस मदारी और बंदर को देख करके ललकने लगे कि मैया मोह को बंदर दे दे। लेके मदारी से बंदर लिया गया, उसको वो बंदर आया तब भी रोने, ना मोह को ये ना चाहिए, दूसरों चाहिए। पूरे अयोध्या के बंदरों को एक एक करके रामलला के चरणों में डाला, बालक राम के चरणों में, कि ले लाला देख ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, देख ये बहुत अच्छा है। किसी बंदर को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब जब किसी बंदर को स्वीकार नहीं किया तो फिर गुरु वशिष्ठ के पास दशरथ गए और बोले महाराज गुरुदेव, बालक राम जो हैं सुबह से रो रहे हैं और रुदन मचाए रहे हैं और न खावे न पीवे, यूं कहें कि बंदर लाओ। और बंदर बोले दे दो, बोले बंदर दे रहे हैं तो ले नहीं रहे, कर ये नहीं चाहिए दूसरा चाहिए। अब कहां से लाएं, कौन सा दूसरा, ये तो वो बता नहीं रहे। तो गुरु वशिष्ठ ने इस तरह से ध्यान करके और स्मरण किया, आहा कि भगवान रुद्र ने अवतार ले लिया है और वो बानर स्वरूप में लिया। देखिए क्या, देखिए शिव और राम, देखिए और शिव और कृष्ण, राम और शिव, नारायण और शिव एक हैं, उनके बिना रहते नहीं, ना वो इनके बिना रहते ना ये इनके बिना रहते। छोटे से भगवान थे बालक राम, मिट्टी से खेलने वाले। तब उन्होंने कहा कि एक काम करो, शिव ने अवतार ले लिया है हनुमान जी के रूप में, हे सुमंत्र तुम जाओ। तो पूछा अवतार लिया कहाँ है, बोले अंजना के गर्भ से। तो तुम जाओ अंजना नंदन को पाकर ये संतुष्ट होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो गए अंजना, माँ अंजना के पास सुमंत्र जी, और कहा कि राम लला इन्हें आपके लाला को चाह रहे। हनुमान जी तो खुद छोटे से थे उस समय, बहुत छोटे से ठाकुर जी, जैसे ठाकुर जी छोटे हैं ऐसे हनुमान जी भी बहुत छोटे हैं। ये हनु के बाद की घटना है, जब वो हनु मारा है उसके कुछ दिन बाद की घटना है, वो भी बहुत बाल शिशु हैं। तो माँ अंजना ने राम जी की सेवा में अपने हनुमंत लला को दे दिया। माँ अंजना ने कौशल्या के लाला को की सेवा में अपने लाला को दे दिया। तो अंजनी लाल कौशल्या लाल की सेवा में आ गए छोटे से। अब जब आए तो खूब उनके साथ भगवान खेले, और उधर भूसंडी जी खेलते थे छोटे से। मतलब ये हनुमान जी छोटे से बालक रूप में है, अंजना नंदन, तो ये अंजनी नंदन, उधर भूसंडी जी, भगवान
लाला भगवान राम के साथ जो बालक राम है तो उनके साथ खेल रहे हैं और दोनों खेलते रहते, कौवा और बंदर और दोनों खेलते रहते। बहुत दिन हो गए, इतने दिन हो गए, इतना सुख दिया रामलाल को, इतना रामलला को सुख दिया। और कैसे सुख देते थे हनुमंत लाल? जैसे जैसे भगवान प्रसन्न होते सो ही हनुमान जी वह कार्य करते। जिस तरह से जैसे वो यूं करते तो हनुमान जी भी वैसे करते। मतलब हनुमान जी वह सारे कार्य करते। वो बंदर का स्वभाव होता है, जैसे तुम करोगे वो वैसा एकदम वैसी करेगा। और उधर वो तो ये भगवान की बाल सखाओं की टोली है, हनुमान जी की और भूसंडी जी की। ये बात जो मैंने आपसे कही यह पद्म पुराण में लिखी है। तो पद्म पुराण का हमने स्मरण किया। उसके बाद जब विश्वामित्र जी आए रामलला को लेने, लखन जी को लेने, तो भगवान ने कहा अब ऐसा करो अंजनी नंदन, अब तुम वापस जाओ अपनी माँ के पास। कि सरकार अब कब मुलाकात होगी? बोले अब मैं जब बात को आऊंगा तो किष्किंधा पर मुलाकात होगी, तब तक तुम अपना आनंद लो। तो हनुमान जी वहां से चले। अब हनुमान जी छोटे से थे और ठाकुर जी भी छोटे थे। उसके बाद ठाकुर जी इतने वर्ष तो तक उनसे नहीं मिले। तो 32 वर्ष की लय में जब पहुंचे भगवान श्री राम, तो हनुमान जी महाराज दोनों एक दूसरे का अभिनय कर रहे हैं, न ये पहचानना है न वो पहचानना है। और जब कह रहे हैं किम प्रमाणम, संस्कृत बोलते तो हनुमान जी महाराज, तो कहते हनुमान जी समझ गए तो हमारे स्वामी है। और बस फिर उसके बाद हनुमान जी फिर राम जी से अंत लीला तक भी, जब तक सरयू जी में राम जी ने अपनी समाधि न ले ली तब तक वो उनसे अलग नहीं हुए। ललित नर लीला का अभिनय करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जब अपनी प्राण वल्लभा सीता जी को ढूंढते हुए किष्किंधा पहुंचे तो सर्वप्रथम हनुमान जी ही मिले। इसके बाद सुग्रीव से राम जी की मैत्री कराकर, क्योंकि अपने गुरु जी को वचन दे दिया था तो गुरु के वचन को भी निभाना था, तो मैत्री करा दी। और सीता शोध से लेकर रावण विजय पर्यंत तक राम कार्य में जो योगदान हनुमान जी का रहा उसके संबंध में स्वयं भगवान राम कहते हैं, चरिष्यति कथा यावद देशा लोके चे ममिका तवते भविता कीर्ति शरीरे अप्य स्थिता। भगवान कह रहे हैं हे हनुमान, इस लोक में जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा जीवन रहेगा, और जब तक जगत रहेगा तब तक मेरी कथा रहेगी। हे वानरवर, तुमने जो उपकार किए हैं उसमें से एक एक के लिए भी मैं प्राण न्यौछावर कर सकता हूं। तुम्हारे शेष उपकारों के लिए तो मैं ऋणी ही रहूंगा। मैं तो यही चाहता हूं कि तुमने जो उपकार किए हैं वह सब मेरे शरीर में ही जीर्ण हो जाए, मैं उसका बदला कभी ना चुका सकूं। ऐसा अवसर ही ना आए मैं चुकाऊं उसे। क्यों? क्योंकि पुरुष में उपकार का बदला पाने की योग्यता आपत्ति काल में ही आती है। मैं नहीं चाहता कि तुम संकट में पड़ो और मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊं। वाल्मीकि रामायण। वास्तव में जैसे कोई संकट में है और हमने उसका उपकार कर दिया तो हमारे मन में ये बात आ जाए कि भगवान मैं इसके उपकार का बदला जरूर दूं, तो इसका अर्थ है कि आप अपने मित्र को उस लेवल के संकट में डालने का वरदान मांग रहे हैं, तो आप उसका उपकार करेंगे। भगवान कह रहे हैं उपकार का बदला तो दिया ही नहीं जा सकता, यह सभ्यता है ही नहीं। अगर किसी ने किसी को उपकार कर दिया है तो ये भावना अगर तुम्हारे अंदर है कि मैं भी इनके काम आ सकूं, तो ये तुम्हारी कमजोरी है, अल्पज्ञता है, मूर्खता है। भगवान ऐसा हो ही ना कि उपकार का इसलिए श्री कृष्ण ने भी गोपियों से कहा कि मैं तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं दे सकता। वास्तव में अगर कोई मित्र या कोई रिश्तेदार, माता पिता, भाई बंधु कोई है, वो कहे कि मैं उपकार का बदला चुकाऊंगा,
तो समझ लो कि वो बहुत बड़ा अज्ञानी है और शत्रु भी है, क्योंकि आप जब उस संकट में आएंगे तभी तो चुकाएगा ना। तो भगवान राम कह रहे हैं, इसलिए कहा जाता है हिंदुओं से, अरे मूर्खो पापियों शास्त्र पढ़ लो, शास्त्र पढ़ोगे पापियों तो तुम उभर आओगे। भाई उपकार का बदला चुकाना है। एक मजाक की बात है लेकिन है तो सच्ची बात। आज भी पद्धति है, जब कोई मरता है किसी के यहाँ तो 10वें तक भोजन नहीं बनता घरों में। तो पहले क्या होता था, गांव देहात से सब जगह से उस घर में खाना भेजा जाता था कि भैया खाना भेज दो, उनके यहाँ कोई मर गया है। अब ये भावना से अगर आप खाना भेज रहे हैं कि भैया इनके यहाँ, हमारे यहाँ कोई मरे, इनके यहाँ कोई मरेगा तो भाई हम भी खाना भेज देंगे, तेरा बाप मरो है तो भाई अब ले हम खाना भेज रहे हैं, हमारा बाप मरो तो याने खाना भेजो है। तो उपकार जो है, उपकार का बदला, टांग टूट गई कि भैया हमने जो इसकी टांग जुड़वा दी, अब हमारी टूटी तो ये जुड़वा दे। तो ये अल्पकता है विंदा। भगवान, मैं हास्य की रस की बात कर रहा हूं, लेकिन ये अल्पकता है। भगवान कह रहे हैं, हनुमान मैं चाहता हूं तुम संकट में ही ना पड़ो ताकि तुम मेरे उपकार का बदला चुका सको। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊं, क्योंकि जब तुम उपकार तो मैं जब करूंगा तुम पे, जब तुम संकट पे पड़ोगे। मैं चाहता हूं हमेशा ऋणी रहूं और ये उपकार मेरे शरीर में जीर्ण हो जाए, एब्जर्व हो जाए, मैं हमेशा ऋणी बना रहूं। क्या बात है ठाकुर जी की है। और ये बात गोसाई जी ने भी गाई है रामचरितमानस में, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रीति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुनु सुत तो ही उतरण में नाही, करी देखा विचार मन में। राम जी कह रहे हैं हनुमान जी से, मैंने बहुत विचार किया, मैं तेरे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। भाई कैसे? भाई हनुमान जी की भी ऐसी ही लेवल पर संकट हो, उनकी पत्नी हो, कोई पत्नी को चुरा के कोई ले जाए तब भगवान जी जाए, ऐसे करें वैसे करें, वो तड़पे तब उत्तीर्ण होंगे। तो ये तो अपने पुत्र को संकट में डालने की बात हो गई ना। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक बात बड़े मजे की कह रहे हैं, वो हम अभी कहना चाह रहे हैं इसी लीला में। सेतु बंद के समय सुमेर गिरी तक से गिरी शिखर लाए गए थे, सुमेर गिरी तक से। श्री हनुमान जी द्रोणाचल के एक शिखर के रूप में स्थित जो गोलोक से अवतरित प्रेम पुंज गोवर्धन गिरी है, उसको लेकर चले। वो तो गोलोक का ही एक टुकड़ा है ना। अब वो जाना नहीं चाह रहा था। जब हनुमान जी ने भगवान के काम के लिए उस पर्वत को उठाया तो वो अनमना हो गया। मैं न जा रहा हूं कहीं भी, मैं तो यहीं रहूंगा। तो हनुमान जी ने उसको एक बहुत बड़ा प्रलोभन दिया। कान में बोले, तुम्हें पता है तुम्हें कहां ले जा रहे हैं? कि कहां? अरे पागल, तोकुर राम जी को दर्शन मिलेगो। राम जी वहां डायरेक्ट खड़े हैं, वो तुझे दर्शन देंगे। तब वो एकदम हल्का होके उड़ करके हनुमान जी के साथ चल रही है। अब इस प्रलोभन से वो लेके जा रहे हैं कि तोकू राम जी को दर्शन कराएंगे। कौन लेके जा रहे हैं? हनुमान जी महाराज। जब ब्रज वसुंधरा में पहुंचे ही थे, अब वो पर्वत लेके आ रहे हैं। और पर्वत लेके आते हुए जब ये ब्रज वसुंधरा आई, अर्थात ब्रज का क्षेत्र आया, और इस ब्रज के क्षेत्र से मैं प्रवेश करा ही था कि भगवान जी का फोन आओ कि भैया जो पर्वत जहां है वो वहीं स्थापित कर दो, और पुल जो है पूरा है वो है। ये जो तुम्हें दिखाई देते ना पर्वत बीच बीच में कहीं 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 इस तरह, ये सब बांध के रखे हुए हैं। नहीं तो यहाँ पर्वतों का क्या काम? ये वही पर्वत है पागलो, समझ रहे हो मेरी बात? तो भगवान की आज्ञा जैसी कान में पड़ी तो प्रभु के आदेश को पा करके अपना बाधा हनुमान जी ने तत्काल त्याग दिया और उन्हें वही पधार दिया। अब जैसी पधारा तो गोवर्धन महाराज उदास हो गए। आहा, वो तो इतना रोने लगे
ऐसे जोर जोर से रोने लगे, हनुमान जी तुम तो झूठे निकले, तुम हमें वहां से लाए बताओ और यहाँ पटक दियो, अब हम कहाँ करें। तब जब ये बात हुई तब हनुमान जी ने प्रभु से गिरिराज जी की व्यथा का निवेदन किया वहीं से कि ठाकुर जी ये तो रो है। तो भगवान ने वचन दिया अगले अवतार में मैं गिरी गोवर्धन को सिर माथे पर धारण करूंगा और परम पूज्य पद प्रदान करूंगा। हनुमान जी ने जब यह शुभ संदेश गिरिराज जी को सुनाया तो गिरिराज के मुंह से बरबस निकला, मो पही होई न प्रति उपकार बंदो तब पद वारही वारा। आहा, हनुमान जी तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, बड़ी कृपा की, मैं तुम्हारा उपकार कभी ना उतार पाऊंगा। आहा, तो हनुमान जी तो ऐसे भैया जिस पे भी कृपा करें वो उनका उपकार उतार ही नहीं सकते। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।